अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के 59वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 30 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुम् अर्हसि। अर्थात हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। न तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ पे पूर्ण रूप से निर्णायक होते हुए अर्जुन को ये आदेश दे रहे हैं कि तुम्हें इस शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा का किसी भी अवस्था में वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें इन शरीरों के वध्य होने पर शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान आखिर अविकारी आत्मा के विषय अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। जो आत्मा का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण श्लोक क्रमांक 13 से देना प्रारंभ किए थे, वो 30 श्लोक क्रमांक 30 तक आते आते उस ज्ञान को समाप्त करके आदेश दे रहे हैं कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अपना आत्मा का ज्ञान है वो संपन्न कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से युद्ध में अपने पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के मारे जाने पर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय, जिसे गीता का सार कहा गया है, उस के श्लोक क्रमांक 13 से 30 में आत्मा का इतना सुंदर तरीके से ज्ञान दिया और ये सिद्ध किया कि आत्मा है वो अविकारी है। न किसी भी अवस्था में उसका न तो वध किया जा सकता है, न ही उसे पानी से भिगाया जा सकता है, अग्नि से जलाया जा सकता है, वायु से सुखाया जा सकता है। किसी भी तरीके से उसके कोई प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। और अंत में आकर कह रहे हैं कि इसलिए तुम्हारे क्षत्रिय होने के नाते तुम अपना कर्तव्य करो, तुम आत्मा का ज्ञान बांटते मत फिरो। ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम जज मत बनो, तुम्हें अपना कर्म करना है। आज हम देखते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो न्यायालय में जाते हैं, तब वहां पे अपना पक्ष सुनाते हैं। पक्ष सुनाने के उपरांत जब जज निर्णय लेता है तब उसे स्वीकार करते हैं। अंत तक हमें उनसे वाद विवाद नहीं करते। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमने अपना जो जो कहना था कह दिया। अंत में मैं कह रहा हूं कि तुम युद्ध करो, क्योंकि आत्मा अविकारी है, अविनाशी है, उसे मारा नहीं जा सकता, तो उसके लिए शोक करना मूर्खता होगी। ये तुम्हारे समय का अपव्यय है। क्षत्रिय को निर्बलों की रक्षा से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय का स्वभाव के बारे में, क्षत्रियों के जो कार्य है उसके बारे में अर्जुन को ज्ञान देकर उनको कर्तव्य का बोध करवा रहे हैं कि क्षत्रियों का कर्तव्य है कि जब वो किसी निर्बल पर कुछ अत्याचार होते हुए देखे ना, तब वो शांत नहीं बैठता, तब वो अपने हितैषियों के बारे में भी परवाह नहीं करता। शास्त्रों में ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं जहां पर राजाओं ने स्वयं के पुत्रों पर भी अपराध करने के कारण उनको दंड दिया है, उनको दंडित किया है। अगर कोई राजघराने का व्यक्ति भी किसी साधारण जीव के प्रति, किसी साधारण व्यक्ति के प्रति कोई अपराध करता है, तो जो राजा है, जो अगर ख्याति प्राप्त राजा है, जो अपने मापदंडों पर चलने वाला राजा है, वो अपने परिवार के सदस्य को भी सजा देता है। खैर वो आज के युग में तो लागू नहीं होता, क्योंकि नेता गण जो राज परिवार में बैठे हैं, उनके किसी सहयोगी ने अगर किसी के साथ जघन्य अपराध भी किया है, किसी बहन बेटी के साथ कुछ घिनौना व्यवहार भी किया है, तो भी उन्हें छुड़ाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए एड़ी छोटी की शक्ति लगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे अनेक उदाहरण भी आते हैं जहां पर नेताओं के बचाने के कारण वो व्यक्ति सजा से बच गया। इसी के कारण तो आज समाज में ऐसे अनेक उत्पाती पैदा हो रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरा पिताजी है, मेरे रिश्तेदार हैं, वो राज प्रणाली में है तो मुझे छुड़ा देंगे, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य होना चाहिए कि वो निर्बलों के अत्याचार से निर्बलों को बचाएं। जिस प्रकार क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना है, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है जिसे उसे पूरा करना चाहिए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय के कर्तव्य का बोध करवा रहे हैं, तो हमें भी अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए साथ ही साथ कि हमारा कर्तव्य क्या है।
भगवान के आदेश को हम किस रूप में लें? अगर आप गृहिणी है तो अगर आपको गृहिणी है तो आपका कर्तव्य है कि आपके परिवार का अच्छे से भोजन बनाने का, आपके घर को सुचारू रूप से चलाने का, घर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजोकर रखने का। आज हम देखते हैं कि माताएं बाहर जाकर जिम में जाकर अनेक प्रकार का पसीना बहाते हैं शरीर को फिट रखने के लिए, परंतु उनका जो कर्तव्य है अगर वो अच्छे से करे, घर में झाड़ू मारना, पोछा मारना, बर्तन धोना, अनेक प्रकार के कार्य करना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, तो उन्हें कभी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर पर तो अनेक प्रकार के नौकर रख लेते हैं, झाड़ू मारने के लिए अलग नौकर आता है, सब्जी बनाने के लिए अलग नौकर आता है, बर्तन धोने के लिए अलग नौकर आता है, कपड़े धोने के लिए अलग नौकर आता है। घर पर पूरे दिन बैठे रहेंगे तो बाहर जाकर फिर शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियां करनी पड़ती है। अगर वो अपना कर्तव्य ठीक से करे, एक गृहिणी का कर्तव्य है कि वो अपने परिवार का सारा काम काज देखते हुए परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखे। गृहिणी अगर चाहे तो परिवार को जोड़ कर रख सकती है, और अगर गृहिणी चाहे तो परिवार को एक ही क्षण में उजाड़ कर रख देती है। पिता का, एक व्यक्ति का कर्तव्य होता चाहिए पिता का कि वो अपने परिवार के पोषण के लिए धन एकत्रित करके उनके लिए ऐसा माहौल बनाए कि उनको, अपनी पत्नी को, पुत्रों को धन कमाने के लिए प्रारंभ में बाहर न जाना पड़े, और वो एक आवरण के अंदर रहकर अपने बहुत ही सुरक्षा कवच में, पिता के संरक्षण में रहकर भक्ति कार्यों को अच्छे से कर सके, अपने आध्यात्मिक कार्यों को अच्छे से कर सके। तो पिता का कर्तव्य है कि धन कमाने के साथ साथ बच्चों को सुरक्षा भी दे, उनका अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी करवाए और उनका भरण पोषण भी करे। वैसे एक सैनिक का कर्तव्य है कि वो सीमा पर डटकर देश की सुरक्षा में अपनी जान को भी जोखिम में डालकर वहां पर डटकर खड़ा रहे। एक सिपाही का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी को निर्वहन करते हुए किसी प्रकार की रिश्वत लिए बिना हर एक अपराधी के प्रति सख्ती से पेश आते हुए उनके साथ वही व्यवहार करेगा जो हर एक अपराधी के साथ करता है, चाहे वो धनवान का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, किसी का भी बेटा क्यों ना हो। जब हर एक व्यक्ति और अपना कर्तव्य समझ जाएगा तब इस संसार की जो संरचना है, उसकी जो मूलभूत ढांचा है, वो ठीक से कार्य करने लगेगा। आज हर एक व्यक्ति अपना कर्तव्य भूलकर दूसरों के कार्य में टांग अड़ाने लगा है। इसी कारण जीवन में असमानता उत्पन्न हो रही है। दूसरों के जीवन में झांक कर देखने के कारण ही लोगों के जीवन में दुख उत्पन्न आ रहे, संकट आ रहे, कष्ट आ रहे हैं, और वो उन संकटों का निवारण भी दूसरों के दुखों को देखकर निवारण करते हैं। मेरे जीवन में तो इतना ही दुख है, दूसरे के जीवन में कितना दुख है। भले मैं मेरा क्लास में अंतिम नंबर क्यों ना आया, लेकिन वो फलाना व्यक्ति तो फेल हो गया। दूसरे के दुख में अपना सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि भगवान अर्जुन को कर्तव्य पालन करने के लिए कह रहे हैं। हमें भी अपना अपना कर्तव्य ढूंढ कर, अपना अपना कर्तव्य समझ कर कि मेरा धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, उसके अनुसार कर्तव्य को पालन करते हुए जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। इस प्रकार अर्जुन को यहाँ पर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए भी युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कौन है? अर्जुन के गुरु हैं। 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, भगवान की शिष्यता स्वीकार करी, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समुद्र सेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण मेरा सारा का सारा विवेक है वो खो दिया है। मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं, मेरे लिए जो उचित हो वो निश्चित रूप से बताओ। अगर शिष्यता स्वीकार करी है तो गुरु की बातों को भी मानना चाहिए। अगर गुरु स्वीकार करने में उन्होंने पहला पूरा अध्याय लगा दिया, परंतु जब गुरु स्वीकार किया है तो गुरु के आदेश का पालन करना अर्जुन का कर्तव्य बनना चाहिए। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो भी विवेकपूर्ण ढंग से समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु ने आदेश दिया था, ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, कि तुम पढ़े लिखे नौजवान व्यक्ति हो, पाश्चात्य देश में जाकर श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, भागवता का ज्ञान अंग्रेजी भाषा में लिपिबद्ध करके उनको ज्ञान क्यों नहीं प्रदान करते। अपने गुरु की बात को श्रील प्रभुपाद ने अपने हृदय में धारण करके तुरंत भावुकता में आकर तुरंत नहीं निकल पड़े, परंतु उसको ठीक अब उसके लिए अच्छे से तैयारी करके, अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करके, अनेक ग्रंथों को लिखने के उपरांत 70 साल की 69 में 70 साल की उम्र में वो विदेश गए और वहां पर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। उन प्रथम साल में उनको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, परंतु फिर भी अपने गुरु का आदेश था और उस आदेश को अपने
सर पर धारण करके वो इस मिशन को छोड़े बगैर उस मिशन में लगे रहे। और आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में कृष्ण भगवान के 800 से ज्यादा मंदिरों की स्थापना हो गई है। बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। और अनेक प्रकार के जो व्यक्ति पूर्ण रूप से नशे में डूबे हुए थे, वो आज 4 नियमों का पालन करते हैं, प्रतिदिन 16 माला का जप करते हैं। आज हम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातन धर्म प्रेमी कहते हैं, करते क्या है, घर पे बैठकर पूरा दिन टीवी देखने के बाद अलावा और कुछ नहीं करते, पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करने के अलावा कुछ नहीं करते। अगर हम हिंदू हैं, वास्तव में सनातन धर्म प्रेमी हैं, तो अपने धर्म को जानो, अपने धर्म के सनातन धर्म की महानताओं को सुनो, उसके विषय में जानकर अपने जीवन का सर्वोच्च कार्य करने के लिए निकल पड़ो, अलग जगाने के लिए निकल पड़ो कि मेरा धर्म क्या है, मैं धर्म के लिए क्या कर सकता हूं। अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए स्वधर्म का पालन करना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं हाँ हम तो सनातन धर्मी है, हम तो हिंदू हैं, कृष्ण राम को अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं कृष्ण और राम के बारे में? कभी पढ़ा है रामचंद्र के महिमाओं के बारे में? अगर रामचंद्र की महिमाओं को पढ़ते, श्री रामचंद्र के ऐश्वर्यों को पढ़ते, श्री रामचंद्र के जो कार्य के हैं उनको पढ़ते, तो थोड़ा बहुत तो आपके जीवन में भी उतरता और उस आचरण को जीवन में पालन करके आपके परिवार में कभी कलह नहीं होता। परिवार में आप ऐसे रहते। श्री रामचंद्र अपनी माताओं के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी प्रजा के साथ किस प्रकार रहते थे, उनसे थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण के आदर्शों को, भगवत गीता को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। भगवान ने क्या किया था उसको भूल जाइए, भगवान ने क्या कहा है उस ज्ञान को जीवन में उतारकर अपने जीवन को जीने का प्रयास कीजिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपके जीवन में दुखों को प्रवेश करवा सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको जीवन के रास्ते से, आपको लक्ष्य प्राप्त करने से अड़िग हटा सके। अगर गुरु की आज्ञा पालन विवेक से न की जाए तो व्यक्ति माया में फंस जाएगा। गुरु की आज्ञा का पालन अगर आप विवेक से नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से माया में फंस जाएंगे। एक दृष्टांत आता है, एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि शिष्य, अभी तक आपने बहुत सेवा करी मेरी, अभी मेरा आदेश है कि तुम जाकर भगवत गीता का अध्ययन करो, एकांत में जाकर तपस्या करो, साधना करो, भगवत गीता का अध्ययन करो और जो जो मैंने पढ़ाया उसे अपने जीवन में उतारते हुए भगवत गीता के ऊपर पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करो और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने का प्रयास करो। गुरु की आज्ञा पाते ही शिष्य है वो घर आश्रम से निकल पड़ा, एकांत में जाकर भगवत गीता खोल कर बैठ गया, भगवत गीता पढ़ने लगा। भगवत गीता पढ़कर रात को हुआ, सो गया। दूसरे दिन उठा, देखा तो भगवत गीता ऊपर से कुतरी हुई थी, सुहे ने कहीं से तो काट दिया था ऊपर से, साइड से। शिष्य बड़ा चिंतित हुआ, बोले ऐसा ही चलता रहा तो सुहा एक दिन तो मेरे पूरी भगवत गीता कोई खा लेगा और मैं, गुरु का आदेश है कि भगवत गीता पढ़ना है तो इस सुहे का तो कुछ ना कुछ इलाज करना होगा। जब तक सुहे का इलाज नहीं करेंगे तब तक मेरी भगवत गीता है वो सुरक्षित नहीं रह सकती। तो उन्होंने सुहे को मारने के लिए एक बिल्ली को रख लिया, कहीं से तो बिल्ली लेके आया, सोचा कि बिल्ली रहेगी तो सुहा है वो आएगा नहीं, और आएगा तो बिल्ली उनको मार देगी। बिल्ली को लेके तो आई, परंतु समय होते ही बिल्ली को तो भूख लगने लगी। बिल्ली के लिए दूध की आवश्यकता पड़ी। बोले दूध कहां से मिलेगा? बाजार में जाता, दूध लेके आता, बिल्ली को पिलाता, बिल्ली बुछुए से रखवाली करती भगवत गीता की। समय चलता गया, परंतु उसने सोचा कि बिल्ली के लिए दूध लेने जाता हूं, उसमें बहुत सारा समय का अपव्यय होता है, बहुत सारा समय मेरा खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इससे अच्छा है कि मैं एक गाय रख लेता हूं, ताकि गाय से जो दूध प्राप्त होगा बिल्ली को भी पिला दूंगा और मैं भी पी लिया करूंगा। तो गाय को लेके आया, गाय रखा घर में। अभी गाय के लिए घास लाने जाता, गाय की रखवाली करता, गाय के लिए गाय को दूहने जाता, गाय का दूध निकालता और उस दूध को बिल्ली को पिलाता। उसमें उसका समय अपव्यय होने लगा। फिर भगवत गीता पढ़ने का तो समय ही नहीं बचता था। फिर उसने सोचा कि अगर गाय की इसी तरह मैं सेवा करता रहा तो मेरे पास समय ही नहीं बचेगा भगवत गीता पढ़ने के लिए। क्यों न एक ग्वालबाल को रखकर उसके लिए ग्वालबाल को रख लेता हूं और वो ग्वालबाल गाय की सेवा करेगा। ग्वालबाल को रख लिया, ग्वालबाल गाय की सेवा करने लगा, झारा लाता, घास फूस लाता, गाय को खिलाता, गाय से दूध प्राप्त करता और दूध है वो बिल्ली को पिलाता और अपने मालिक को पिलाता और स्वयं भी पीता। समय बीतता गया, परंतु उस बालक के लिए भोजन उस
शिष्य को बनाना पड़ता, जो ग्वाल वाल रखा था उसको भोजन कराना पड़ता, स्वयं भी भोजन करना पड़ता। तो बोले बालक के लिए भोजन कराना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसमें मेरा समय तो निकल जाता है। एक काम करता हूं, मैं शादी कर लेता हूं। जब शादी करूंगा, घर में पत्नी आएगी, वो इस बच्चे को भी भोजन कराएगी और सारा का सारा घर का काम भी करेगी। मैं आराम से बैठकर मेरी भक्ति है, साधना करूंगा और भगवत गीता का अध्ययन करूंगा। उसने इस विचार से शादी कर लिया, ब्याह कर लिया। आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो इस विचार से शादी कर लेते हैं कि शादी करने के बाद सुखी हो जाएंगे। सुखी होते कि नहीं होते वो भविष्य की बात है, परंतु इसी उद्देश्य से हर एक व्यक्ति शादी करता है कि शादी करने के उपरांत हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। घर में एक गृहिणी आएगी और वो हमारी सेवा करेगी। सेवा करती है कि नहीं करती वो बाद की बात है, परंतु करते शादी तो इसी उद्देश्य से करते हैं। उसी व्यक्ति ने भी इसी उद्देश्य से, इसी आशा से शादी करी कि जब गृहिणी आएगी, रात को सोते वक्त मेरे पांव दबाएगी, घर में भोजन बनाएगी, अच्छे से घर का संचालन करेगी। शादी करने के उपरांत पत्नी घर पे आई, भोजन बनाने लगी। पत्नी बहुत ही सुसंस्कारी थी, सेवा भी करने लगी, परंतु गृहस्थी का नियम है, धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगा। एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का पोषण करने के लिए उस व्यक्ति को धन कमाने के लिए जाना पड़ता। धन कमाने के लिए जाता, भगवत गीता तो पीछे छूट गई। धन कमाने में इतना मग्न हो गया, भगवत गीता और गुरु के आदेश को भूल गए। एक बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, 3 बच्चे हुए, 4, 5, 6, 10 लाइन लग गई बच्चों की। तो जीवन का मकसद जो गुरु ने आदेश दिया था कि जाकर भगवत गीता का अध्ययन करो, अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करो, वो मकसद तो पीछे रह गया। और अभी उनका मकसद हो गया परिवार का भरण पोषण करना, परिवार का सेवा करना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना। समय बीतता गया। कुछ वर्षों के उपरांत गुरु को मन में ध्यान आया कि एक शिष्य को तो मैंने भेजा था तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए। जाकर देखूं तो सही शिष्य की प्रगति कितनी हुई है। पहले मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे कि फोन के माध्यम से जानकारी लेते रहे, पल पल की अपडेट लेते रहे कि शिष्य पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। न तो कोई वार्तालाप करने का, आदान प्रदान करने का कोई जरिया नहीं था। मात्र और मात्र गुरु चलकर जाते थे। वन की तरफ गुरु गए, देखा कि शिष्य ने यहीं पे डेरा डाला था, कुटिया बनाया था, परंतु आज तो देख रहा हूं यहाँ पे बड़ा सा महल है, बड़ा सा घर है और यहाँ पे कोई कुटिया दिख नहीं रही। आजू बाजू में पूछा कि यहाँ पे एक व्यक्ति रहता था, मेरा शिष्य यहाँ पे रहता था, क्या वो कहाँ चला गया? आजू बाजू वालों ने कहा कि यही है आपके शिष्य का घर, यहीं पे तो वो रहता है अपने परिवार बच्चों के साथ। घर पे जाकर गुरु ने देखा कि 10-10 बच्चों की पलटन पीछे लगी हुई थी और वो व्यक्ति अपने परिवार में आनंद में मग्न था। सारा का सारा गुरु के आदेश था, भूल गया था। गुरु ने शिष्य से पूछा ये क्या हो गया? शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिरते हुए, गुरु को प्रणाम करते हुए कहने लगा, गुरुदेव मुझ पर कृपा कीजिए, मैं एक सुए से इस भगवत गीता को बचाने के लिए इस हद तक आगे पहुंचा कि आज इस स्थिति तक आ गया हूं। एक सुए से भगवत गीता की रक्षा करने के लिए बिल्ली खरीदा, बिल्ली का पालन पोषण करने के लिए गाय लाई, गाय का पालन पोषण करने के लिए ग्वाले को रखा, ग्वाले का भोजन कराने के लिए पत्नी को लाया, और आज मेरे इतने बच्चे हैं और इतना परिवार बढ़ गया कि मेरा जो मकसद था, जीवन का उद्देश्य था भगवत गीता का ज्ञान अर्जित करना, वो तो धरा का धरा रह गया और मैं किसी और रास्ते पर निकल पड़ा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु का आदेश है, अगर उसको हम विवेकपूर्ण ढंग से पालन न करें, अपने मनगढ़ंत तरीके से, अपने इंद्रिय भोग में उसको लिप्त करने के तरीके से अगर उसको अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से जो आदेश दिया है वो आदेश किसी और दिशा में मुड़ जाएगा। उस आदेश का पालन करने के बजाय हम गलत दिशा में प्रगति करने लगेंगे। उस शिष्य ने गुरु का आदेश पालन करने का प्रयास तो किया, परंतु विवेक से नहीं करने के कारण वो अलग ही रास्ते पर निकल पड़ा। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि गुरु का आदेश है, उसको विवेकपूर्ण ढंग से पालन करें। इस श्लोक में भगवान गुरु होने के नाते अर्जुन को आदेश देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गुरु होने के नाते अपने शिष्य को आदेश देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो एक गुरु का कर्तव्य क्या है, शिष्य का कर्तव्य क्या है, और एक शरणागत भक्त का अपने स्वामी के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, उनके आदेश का पालन किस हद तक जाकर करना चाहिए, इसके बारे में भी अनेक शास्त्रों में वर्णन आता है। भगवान ने यहां पर अर्जुन को ठीक ठीक आदेश दिया है स्वामी के रूप में कि तुम जाकर युद्ध करो। आज्ञाकारिता किस प्रकार पालन की जाए, ये ज्ञान, इसके बारे में हम हनुमान जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
रामायण में आप सब रामायण से वाकिफ हैं, अब बहुत बुद्धिमान है, सब ने रामायण पढ़ रखी है, सुन रखी है, उसको समझ भी रखी है, उसके अनुसार अपना जीवन भी यापन कर रहे हैं। परंतु मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, हनुमान जी के जीवन चरित्र से एक वाक्य सीखने वाली बात कि हनुमान जी थे वो भगवान श्री रामचंद्र के बहुत ही अनन्य भक्त थे, बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य थे। हनुमान जी ने समस्त वानरों से साथ मिलकर भगवान श्री रामचंद्र की सहायता करी और भगवान श्री रामचंद्र के साथ युद्ध करते हुए एक मुख्य भूमिका में थे। यूं कहा जाए कि हनुमान जी थे वो सेनापति की भूमिका में थे। उन्होंने रावण के सैनिकों के साथ युद्ध करते हुए भगवान श्री रामचंद्र के विजय में अहम भूमिका निभाई और वही हनुमान जी समय परिवर्तित हुआ, त्रेता युग चला गया। भगवान श्री रामचंद्र के जाने के उपरांत वही श्री रामचंद्र श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में प्रकट हुए। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्मियों का बढ़ावा होता है, तब तक भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का समय था, भगवान ने सेवा का जो भाव था वो परिवर्तित कर दिया, जो पात्र थे उनको परिवर्तित कर दिया। जिन श्री भगवान ने त्रेता युग में हनुमान जी से सेवा ली थी, वही सेवा अब की बार अर्जुन को दे दी और हनुमान जी को आदेश दिया कि तुम जाकर अर्जुन की ध्वजा पर स्थापित हो जाओ, अर्जुन के ध्वज पर स्थापित होकर उनका मार्गदर्शन करो, उसका उत्साह बढ़ाते रहो ताकि वो युद्ध में विजय हो जाए। अब समझ सकते हैं, कल्पना कीजिए, जो सैनिक रहा होगा या किसी ने युद्ध का संचालन किया होगा या अपने क्षेत्र में कार्य किया है, अगर उनको उस कार्य से हटाकर किसी और कार्य में लगा दिया जाए ना, तब उसकी स्थिति क्या होती है वो ही समझ सकता है। हनुमान जी ने जिन्होंने शौर्य के साथ युद्ध किया था, श्री रामचंद्र को युद्ध में विजय दिलाई थी, वही हनुमान जी को आज युद्ध करने की बजाय मात्र और मात्र रथ के ध्वजा पर बिठा दिया गया। परंतु हनुमान जी ने कोई शिकायत नहीं करी कि हे भगवान, तुम जानते नहीं मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैंने आपकी सहायता रामचंद्र के युग में करी थी, आज मुझे सिर्फ ध्वज पर बिठाने के लिए बोल रहे हो। नहीं, हनुमान जी ने नम्र स्वभाव से दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। और वो हनुमान जी है वो अर्जुन के ध्वजा पर बैठ गए और वहां से जब जब पांडव है निरुत्साहित होते, तब तक हनुमान जी भयंकर गर्जना के साथ बहुत ही उच्च स्वर में गर्जना करते हुए पांडवों के जीवन में उत्साह भरते गए, उनको उमंग भरते गए और देखते ही देखते अंत तक हनुमान जी अर्जुन के रथ पर आसीन रहे और अनेक प्रकार के जो सामने से विरोधियों के पक्ष से जो अस्त्र शस्त्र आ रहे थे उनसे हनुमान जी है वो अर्जुन की रक्षा करते रहे और अंत में इससे अर्जुन की विजय हुई। मैं आपको यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूं कि हनुमान जी की सेवा परिवर्तित कर दी, फिर भी वो अपने गुरु की, अपने भगवान की आज्ञा का पालन करते रहे। हमें भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन इस भाव से करना चाहिए, भले आपको कोई भी सेवा क्यों न दी गई हो, भले आपको सेवा से परिवर्तित क्यों न किया गया हो, आपके उपयोगी सेवा है, बहुत ही महान कार्य, आपको बहुत बड़ा कार्य दिया गया है, परंतु अगर उस सेवा से हटाकर आपको झाड़ू मारने की सेवा दी जाए ना, तब भी गुरु के आदेश को भूलना नहीं चाहिए। गुरु के आदेश को अपना एकमात्र आदेश समझकर उसका पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति छोटा बड़ा कोई भी आदेश गुरु का पालन करते हुए जीवन को कार्य करता है ना, वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है। ऐसे अनेक संतों के बारे में मैं जानता हूं जो अपने गुरु के कहने पर या अपने स्वयं के स्वेच्छा से भी गुरु को देखकर बाथरूम को भी सफाई करते हैं, मंदिर में अनेक प्रकार की ऐसी सेवा करते हैं, सफल सेवा करते हैं, अनेक प्रकार की सेवा करते हैं जो हमारी भौतिक दृष्टि से घृणित होगी, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वो सेवा बहुत बड़ी है। इसलिए यहां पे हमें आज्ञाकारिता बढ़ना चाहिए। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज्ञाकारी शिष्य बनना होगा। भले आज्ञाकारी शिष्य हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, आज्ञाकारी सेवक हो, जब तक हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम आज्ञा को अपने जीवन का मकसद नहीं बनाएंगे, तब तक जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र हो, भौतिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 30 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे